जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सिंह राशि 18 वर्ष बाद 7वां केतु। प्रिय साथियों, अभी 18 मई 2025 को शाम 7:30 पर राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यह 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 से तक यह कुंभ राशि में ही गोचर करेगा। यानी कि 1.5 वर्ष लगातार यह कुंभ राशि में ही रहेगा, यानी पूरे 18 माह। साथियों, राहु बकरी चलता है तो यह अपनी पीछे वाली राशि कुंभ राशि में गोचर करेगा। ये स्थिति पूरी 18 वर्ष के बाद निर्मित हुई है। राहु चूंकि एक राशि में 1.5 वर्ष यानी 18 माह तक रहता है, तो 12 राशियों के हिसाब से 12 गुणित 18 यानी कि पूरे 18 वर्ष के बाद ये स्थिति निर्मित होती है और आगे आने वाले समय में पुनः 18 वर्ष के बाद रिपीट होगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए कुंडली में यह 7 माह हो जाएगा। यानी कि 18 मई में जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही सिंह राशि वालों के लिए यह 7 माह हो जाएगा, यानी इनके 7वें भाव में गोचर करेगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यह 7वां राहु क्या फलादेश लेकर आ रहा है, क्या शुभ अशुभ परिणाम इनको मिलने वाले हैं, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथियों, राहु का एक स्वभाव है कि यह अचानक से विवाह का रिश्ता लाता है और अचानक से बहुत बड़ा मतलब धन का लाभ कराता है। तो आज हम देखेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो सिंह राशि कैसे हम देखेंगे, तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में 5 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी सिंह राशि होगी। और जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो यह आपकी राशि से 7वां हो जाएगा, यानी आपके 7वें भाव में यह गोचर करेगा। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7वां जो राहु है यह मध्यम फल देता है। तो यानी इस 7वें राहु से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यह आपको अच्छे और शुभ फल देगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, बल्कि एक सीक्रेट बताने वाला हूं कि ये राहु जो है कुंभ राशि में जब प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि इसकी मित्र राशि है, यानी कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि और राहु में मित्रता है, तो यह उसकी मित्र राशि हुई। इसलिए अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा, मध्यम फल रहेगा, लेकिन शुभ फल होगा और लाभ देकर ही जाएगा। तो आइए स्थिति देखते हैं क्या बनती है। उसके पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आपके घर में यदि विवाह योग्य लड़का या लड़की है और विवाह में देरी बनी हुई है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, तो इसका कारण ये होता कि कुंडली के साथ में यानी मैरिज हाउस में मंगल अथवा शनि बैठा है तो विवाह में देरी कराता है, और यह यदि राहु बैठ जाए तो यह विवाह है बना बना कायम बिगाड़ देता है। तो इसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी फीस जमा करके अपने बच्चों की कुंडली विश्लेषण करा के उसका कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
परिवार में कोई व्यसन की समस्या है या नशे की लत का कोई शिकार है या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या बिजनेस ठप्प पड़ गया है, चल नहीं रहा है, धन की आवक नहीं है, तो भी आप संपर्क करके और उसकी रेमेडी ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है, आपके जीवन में शुभता आती है और अचानक से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब सिंह राशि के जातकों के लिए 18 वर्ष के बाद जो 7 में राहु की पोजीशन बनी है उसका फलादेश देखते हैं कि क्या फल इनको मिलने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि यह जो राहु है जिस किसी भी राशि में प्रवेश करता है तो सबसे पहले तो अचानक से उनको बहुत बड़े धन का लाभ कराता है, और यदि विवाह योग्य जातक जातिका हैं सिंह राशि वाले तो उनके यह अचानक से विवाह के रिश्ते लाता है। तो आपको शादी करने का मन बनेगा, विवाह का मन बनेगा, रिश्ते आएंगे, बात फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। यानी इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि राहु अचानक से रिश्ता लाता तो है, लेकिन यदि परिवार अनजान है, आप उस परिवार की पूरी तरह से जानकारी उठा लें कि परिवार का आचार विचार कैसा है, चाल चलन कैसा है, और यदि आपकी रिश्तेदारी में है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन यदि परिवार अनजान है तो पूरी तरह जानकारी उठा लें, पूरे परिवार का सहयोग लें, इसके बाद भी शादी फिक्स आप करें। अच्छा, प्रेम में संबंध में यदि आप हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो भी आप परिवार का सहयोग लें, माता पिता से चर्चा करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। यह जो 7 मारा हुए आपको सफलता दिलाएगा। आइए अब अगली स्थिति की बात करते हैं कि यदि आप कोई व्यापार करते हैं, आपको व्यापार पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई साझेदारी है तो साझेदारी पर ध्यान देना पड़ेगा, और जो लोग विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, और जो प्रेम संबंध में है तो उस पर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यह जो राहु है मध्यम फल देता है। यानी आपने जरा भी 19-20 किया या कोई गलती की तो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। यानी इसमें आपको बस यही सावधानी रखना है 7 में राहु में कि हर कदम पर आपको फूंक फूंक कर चलना है, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की गलती ना करें, तो यह आपको अच्छे फल देगा। और एक बात का और विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप गलत लोगों की संगत से बचें, गलत कार्य ना करें, और थोड़ी सी धार्मिकता बनाए रखें, अच्छे काम करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी, कहीं से कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है, और राहु जनित पीड़ा से आप बचे रहेंगे। और प्रेम संबंध की मैंने बात की तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और राहु जो कि आपके 7वें भाव में है तो यह अचानक से रिश्ता लाता है और धन का लाभ कराता है। तो विवाह की तो बात हमने कर ली, अब धन लाभ की बात करें तो यह कोई बहुत बड़ी राशि, यानी आपको कोई बड़ा अमाउंट चाहिए या बड़ी राशि चाहिए, या फिर आप बड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, तो राहु आपको अचानक से मतलब धन की व्यवस्था कराता है, यानी बड़ा धन लाभ होता है इस अवधि में। ये जो 18 महीने की अवधि है आपकी 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक, तो इस अवधि में आपको बड़ा कोई धन का लाभ होगा। चाहे आप व्यापार करते हो तो व्यापार से लाभ होगा, और नौकरी पेशा करते हैं तो अचानक से कहीं से कोई आपका फंड या कुछ रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। और विवाहित बच्चों के विवाह की शादी तो होगी ही, और यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो तो इसमें सफलता आपको मिलेगी। अब सिंह राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई पुरानी प्रॉब्लम है तो इसमें आप प्रॉपर डायग्नोस कराएं, प्रॉपर जांच कराएं और उसका इलाज कराएं, तो आप समस्या से बचे रह सकते हैं, अन्यथा परेशानी हो सकती है। यानी रूटीन चेकअप के अलावा यदि आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि कोई काम धंधा या बिजनेस करती हैं तो उन्हें इसमें लाभ की चांस है। सर्विस करती हैं तो प्रमोशन या
नई नौकरी की तलाश में उनके जॉब के चांस बन रहे हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है सिंह राशि के जातकों के लिए। और सिंह राशि वालों की जो आर्थिक स्थिति है यह इस अवधि में बहुत मजबूत होगी। इनके लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, इसमें शनि की ढैया जरूर इनकी शुरू हो गई है, लेकिन उससे इनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। जो गलत कार्य करें वह डरें, आप क्यों डरें? आपको अच्छे काम करना है, थोड़ी धार्मिकता लेकर चलना है। और बड़ा कोई लेन देन है तो उसमें आपको सावधानी बरतना है। ये बात, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कोई बड़ी डील कर रहे हैं व्यापारी बंधु, या फिर कोई किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसमें आपको सावधानी बरतना है। यानी बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो आप कर्ज की बोझ में दब जाएंगे, या फिर आप बड़ी रकम किसी को दे रहे हैं तो उसके फंसने के चांसेस दिख रहे हैं। तो इस अवधि में बहुत जरूरी हो तब ही कोई बड़ा लेन देन करें, सोच विचार करें, सावधानी पूर्वक करें और एक्सपर्ट की सलाह लेकर के कार्य करें, तो आप नुकसान से बचे रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यह जो राहु है और सातवां राहु ये अचानक से धन लाभ कराता है, तो आपको कोई मोटी रकम, बड़ी कोई संपत्ति हासिल हो सकती है या बड़ी कोई रकम आपको मिल सकती है। और राहु का तो ये स्वभाव है कि अचानक से कोई बड़ा काम कराता है, तो लाभ आपको होगा, बड़ी मात्रा में होगा। और भूमि भवन या प्लाट का कोई आप खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और लाभ की स्थिति दिख रही है। यानी स्थायी संपत्ति से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। और इस अवधि में आपको शरीर पर ध्यान देना होगा, यानी स्वास्थ्य पर तो ध्यान देंगे ही, अपनी फिटनेस पे, अपनी सुंदरता पर आपको इसमें ध्यान देना है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और वाहन सावधानी से चलाना है, बस इस बात का ध्यान रखें कि वाहन मशीनरी में आप सावधानी से प्रयोग करें, क्योंकि चोट चपेट की आशंका रहती है। तो आप वाहन बिल्कुल स्लो चलाएं और समय से पूर्व आप निकलें, और दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है इस अवधि में। अगली स्थिति देखते हैं कि स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। अब वह आपको अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, चाहे काम धंधे अथवा व्यापार के सिलसिले में हो, अथवा नौकरी पेशा के सिलसिले में हो, या फिर आप सर्विस करते हैं तो आपका ट्रांसफर कहीं हो सकता है। घर से दूर जाने के आपको योग दिख रहे हैं। और विदेश जाने के यदि मन बना रहे थे पहले से, तो इस अवधि में वह आपकी मनोकामना पूरी होगी। और व्यापारिक यात्राएं होंगी इस अवधि में, छोटी छोटी यात्राएं होंगी और व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, और ये जो यात्राएं हैं यह लाभदायक रहेंगी, यानी इनसे आपको पैसा पैदा होगा। और सातवां जो राहु है, तो इस अवधि में बहुत आपको धैर्य यानी संयम से काम रखना है। कोई भी काम जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, और स्वार्थी न बने। यह जो राहु है यह स्वार्थी बनाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको स्वार्थी नहीं बनना है। तो इसके अलावा किसी तरह के आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह मित्र राशि में है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लाभ ही देगा। और फिर भी आप यह जो अवधि है 1.5 वर्ष से 18 माह की, ये इसमें लाभ हो, कोई नुकसान ना हो, अच्छे से गुजरे, तो इसके लिए आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी के मंत्र का जाप करें, उनको जल दें, और ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप हर हर महादेव कहते रहें, अचानक से आपके सभी काम बनने लगेंगे। और गरीबों की मदद करें, गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, कपड़े वगैरह उनकी स्थिति खराब रहती है, तो ऐसे लोगों की आप सेवा करें, राहु जनित दोषों से बचे रहेंगे। और यदि विशेष कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राहु जनित दोषों से मुक्त रहेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम में कोई समस्या है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
और थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पाएं। परिवार में कोई अनबन है, पति पत्नी में झगड़ा है, प्रेम संबंधों में कोई विवाद है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं और उसकी रेमेडी ले सकते हैं। व्यसन की समस्या है या फिर कर्ज की बोझ तले दबे हुए, तो उसके भी आप रेमेडी ले सकते हैं। बच्चों की कुंडली विश्लेषण और विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते पर बात नहीं बनती, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव भी लिखना ना भूलें, क्योंकि शिव जी की कृपा मिलेगी और अचानक से आपके सभी काम होने लगेंगे। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।